अभी हमें बदलाव चाहिए। और नीतीश कुमार जी पे मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। नीतीश जी जैसे तैसे बिहार चलाए हैं, नीतीश जी हमारे अभिभावक है। हम मानते हैं कि नीतीश जी हमारे अभिभावक है, लेकिन अब नीतीश के हाथ में बिहार की जनता 13 करोड़ जनता का भविष्य देने की जरूरी नहीं है साथियों। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के जानकी नगर ठाकुर उच्च विद्यालय में आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसा। आप लोगों को 10,000 जो मिला है उसका ब्याज सहित आपसे वापस देना होगा। महागठबंधन की सरकार बनते ही पेंशन 2500 मिलेगा, हर घर नौकरी और 14 जनवरी को सभी महिला के खाते में 30,000 की राशि दी जाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार को आदरणीय बताया। उन्होंने कहा नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, अब सरकार चलाने में असमर्थ है। गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए हैं। 2025 में आप सभी भारी मतों से विजयी बनाएं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री। अब देखना होगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता है महागठबंधन से या एनडीए से कोई मुख्यमंत्री बनकर इस बिहार का भाग्य का विधाता बनेगा। देखना दिलचस्प होगा। अपील करने के लिए आए हैं कि देवनारायण रजक जी महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनका चुनाव चिन्ह पंजा है। आप सबसे आग्रह करते हैं कि इनको चुनाव जिताइए, और जब ये चुनाव जीतेंगे तो बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा साथियों। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम गीता निषाद अति मिश्रा का बेटा बनेगा साथियों। और लालू प्रसाद यादव जी को देना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार आजादी के 77 साल बाद एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया। इसके तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूं। पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या माता, क्या बहन, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव लाना है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना है साथियों। और जब सरकार बनेगी तो हम लोगों ने कुछ संकल्प लिया है। आपके सहयोग से जब सरकार बनेगी तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार हर घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेगी साथियों। पूरे बिहार में हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हमने संकल्प लिया है कि महंगाई से लड़ने के लिए माता बहन के खाता में हर महीना 2,500 रुपया देंगे और 12 महीने का पैसा जोड़ के 30,000 रुपया 14 जनवरी को खाता में देने का काम करेंगे साथियों। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 500 रुपया में आपका गैस सिलेंडर मिलेगा। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि वृद्धा पेंशन को 1,500 रुपया करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। अभी हमारा उम्र 44 साल है, तेजस्वी का उम्र 35 साल है। हमको पता है कि हम एक बार झूठ बोलेंगे, दूसरी बार आपका आंख में आंख नहीं मिला पाएंगे। हम जो आज कह रहे हैं वो काम करेंगे साथियों। जो कह रहे वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं कहेंगे। हम कोई मोदी जी के जितना कलाकार नहीं है कि झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। हम मोदी जी के जैसा देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे लाइन पे लगा दिए हैं और पूरे दुनिया में घूम घूम कर कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, हमारा देश विकास कर रहा है। अब बताइए, जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल पे खड़ा हो जाए, उनको एहसास हो जाए कि ये 5 किलो चावल उनका विकास है, वो देश कितना तरक्की किया वो आप बताइए। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी हम देंगे युवा को, विदेश से 11,000 लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। क्या नौकरी मिला क्या? अब पूरा देश में घूम घूम के कहते हैं उनके लोग हम चावल दे रहे हैं। अरे मोदी जी, हमको आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर दीजिए। हमें आपका चावल नहीं चाहिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जब बीमार पड़े उसको इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था कीजिए। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। ये जो सभा में हमारे नौजवान साथी हैं,
उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, उसके हाथ में काम दीजिए। हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। 4 किलो दे छै, 4 किलो चावल दे छै। हमारे भाई रोजगार मिल जाएगा, हमारा भाई अपना घर परिवार चला लेगा। 4 किलो हमें 5 किलो चावल की जरूरी नहीं है। अब मोदी जी के लोग गांव गांव में घूमते कहते हैं कि मोदी जी चावल दे रहा है, जैसे अपना पूर्वज का संपत्ति को बेचकर और चावल बांट रहा है। अरे भाई, पटना में जो खजाना है उसका भी मालिक आप ही है। जो दिल्ली में खजाना है उसका भी मालिक आप है। इस देश का मालिक जो है वो जनता है साथियों, इस देश का जनता है। पहले आजादी से पहले रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था, राजा के घर में जो बच्चा जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया, आजादी के बाद एक गरीब मजदूर का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमें संविधान ने दिया है। ये संविधान के तहत देश की जनता जो है वो मालिक है, और जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, जनता का सेवक है, वो मालिक नहीं है। अगर आपको 5 किलो राशन मिल रहा है तो ये आप उसका मालिक है, इसलिए आपको मिल रहा है। मोदी जी में दम है तो अमेरिका वाले को देकर दिखा देना, क्योंकि अमेरिका के लोगों को नहीं दे सकता है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं दे सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो हिंदुस्तान का मालिक है। इस देश में सरकार जो है उनके लिए काम करने के लिए है। ये देश की तरक्की नहीं हो रहा, देश में फैक्ट्री नहीं खुल रहा है और मोदी जी शौचालय खुलवा रहे हैं। अरे भाई, इस देश के युवा को रोजगार चाहिए, इस देश के युवा को नौकरी चाहिए, और मोदी जी डाटा फ्री कर दिया। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।